इस ब्रजभूमि पे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी को प्रेम का संदेश दिया, वहीं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग सिखाया और सिखाया ये प्रेम करो लेकिन मोह मत करो। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा प्रेम हुआ? प्रेम तो होगा तो मोह तो होगा ही ना। और प्रेम किसी से भी हो सकता है, अपने परिवार के सदस्य में माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, पति पत्नी से प्रेम करते हैं। प्रेम के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, लेकिन इन प्रेम के सभी रूपों में हम एक दूसरे से आकांक्षाएं रखते हैं। मान लीजिए पत्नी का जन्मदिन है और पत्नी हर साल पति को एक गिफ्ट देती है और पतिदेव उसको गिफ्ट नहीं देते, तो पत्नी का मुंह कैसा हो जाएगा? आप सोच सकते हैं। और उसी बात पर एक जो प्रेम की जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं आहत हो जाती है। यानी हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ बदले में चाहते हैं। हमारा प्रेम किसी ना किसी धरातल पर, ऐसे धरातल पर टिका हुआ है जिसमें एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाह है। लेकिन ये प्रेम का एक ऐसा रूप है जिसे हम लौकिक रूप कह सकते हैं, जहाँ कृष्ण के साथ रुक्मिणी हैं और रुक्मिणी का पूरा अधिकार है कृष्ण पर, क्योंकि वो कृष्ण की पत्नी हैं और पत्नी हैं, जानती हैं कृष्ण मेरे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं संदेह बना रहता है। कृष्ण को कोई और उनके जीवन में कोई और प्रेम ना प्रकट हो जाए, उनका एक संदेह बना रहता है। कृष्ण साथ हैं फिर भी साथ नहीं हैं। वही राधा का प्रेम देखिए, कृष्ण ब्रज से छोड़कर उन्हें द्वारिका चले गए, लेकिन राधा प्रतिपल प्रतिक्षण कृष्ण के नाम में ही लीन रहती हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कृष्ण उनके साथ हैं या नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण उनके रोम रोम में बसे हैं। और यही कारण था कि आज हमारी राधा रानी को कहते हैं ब्रज की अधिशास्त्री देवी। आज ब्रज की हर गलियों में जब आप गुजरेंगे तो लोग संबोधन जो करेंगे, यहाँ तक कि पीछे से कोई रिक्शा वाला है, वहाँ का लोकल अगर आपको मिलेगा तो वो भी कहेगा राधे, यानी थोड़ा सा साइड दे दीजिए। यहाँ की हर गली में आपको सिर्फ राधे नाम सुनाई देगा। और वो इसीलिए क्योंकि भगवान जानते थे जिस ब्रजभूमि से मैं प्रेम करता हूँ उस ब्रजभूमि को सिर्फ और सिर्फ श्री राधे जू ही संभाल सकती हैं, क्योंकि ये प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। और जिस लौकिक प्रेम की हमने बात की, वही उसी क्षण तभी जब हम उस प्रेम में प्रवेश करते हैं, धीरे 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 जहाँ हमें उस प्रेम का बोध होता है, उसी प्रेम के साथ साथ हम उस अलौकिक प्रेम में भी प्रवेश कर सकते हैं। शर्त यही है कि हमारा मन मुक्त होना चाहिए, मोह माया के बंधन से मुक्त होना चाहिए। हम सब यहाँ अपने अपने कैरेक्टर में, जैसा आप फिल्में देखते हैं हर व्यक्ति का एक किरदार है, हम सभी यहाँ अपने अपने किरदार में आए हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आए हैं। लेकिन अगर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उन जिम्मेदारियों के साथ जब हम रिश्तों में बहुत बंधने का प्रयास करने लगते हैं, बहुत आसक्ति, बहुत मोह माया, उन सब के चक्कर में जब हम पड़ने लगते हैं, तब हम कभी भी उस अलौकिक प्रेम को नहीं पा सकते जिस प्रेम को राधा ने पाया। तो बस शर्त यही है, आपका मन पवित्र हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, और तभी उसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो बस छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है। अगर आप समझना चाहें तो बस प्रेम बांटना सीखिए, प्रेम करना सीखिए। ये वो प्रेम है जो एक ना एक दिन आपको ईश्वर तक जरूर पहुंचाएगा। किस किस को पता है गोवर्धन लीला क्यों हुई? तो जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते। तो ब्रजवासी जो थे वो अपने धन धान्य, क्योंकि ब्रज का प्रमुख जो उनका जिससे उनका जीवन यापन होता था, उनका कृषि कार्य था और था गौ पालन। क्योंकि किसी समय में ऐसा कहा जाता है कि भारत में यहाँ
दूध की नदियां बहती थी। तो दूध की नदियां कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यहाँ गौवंश इतना था, इतना सक्षम लोग थे गौ पालन करके कि उनका अपना परिवार और उनका व्यापार दोनों इससे चलता था। और गौवंश अच्छा दूध दे, वो उनको अच्छा खाना मिले, आहार मिले, उसके लिए ज़रूरी होता है हरा चारा, प्रकृति से ही जो प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब उनके गांव के जो वासी थे, जब इंद्रदेव की पूजा के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने अपने मैया से, अपने बाबा नंद बाबा से पूछा कि आप सभी ये किसकी तैयारी कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं ताकि इंद्रदेव हमें, जो हमारे ब्रजवासी हैं, हमारे लिए जो ज़रूरी है, जो बारिश जो ज़रूरी है, जिससे हमारा कृषि बहुत अच्छे फले फूले, वो वर्षा करते हैं और हमारा जो कृषि कार्य है, हमारी जो खेती बाड़ी है, वो अच्छे से फलती फूलती है और उससे हमारा गौवंश भी स्वस्थ रहता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उनकी पूजा ना करके हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो प्रकृति ये सब प्रदान करती है। और इस प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई। और फिर इंद्रदेव कुपित हो गए कि भाई हर साल जब मेरी पूजा होती थी, इस बार ब्रजवासियों ने ये क्या किया। फिर इंद्रदेव ऐसे बरसे कि वो 7 दिन तक बरसते ही रहे। और लास्ट में, अंत में उनका जो क्रोध था, जब उन्होंने देखा कि बारिश की सारी बूंदें ही खत्म हो गई, अब तो बरसाने के लिए भी कुछ नहीं बरसा, तो फिर उन्हें बोध हुआ कि ये कोई बालक, साधारण बालक नहीं है। और तब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर उनसे क्षमा याचना की, सुरभि गाय से उनका दुग्ध अभिषेक किया। और ये सारे पौराणिक स्थान जो हैं वो गोवर्धन के क्षेत्र में आज भी आप उन्हें देख सकते हैं, जो कुंड सरोवरों के रूप में आज भी यहाँ विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि प्रकृति की पूजा हम सबके लिए सर्वश्रेष्ठ पूजा है। हम उस बात को, सिर्फ एक छोटी सी बात है जिसको यहाँ भी भगवान ने समझाया। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, यानी वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण हमें पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं। यहाँ इतने सारे मंदिर आप सभी लोगों ने देखे हैं, लेकिन हर मंदिर में आपको वृक्ष जरूर दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वृक्ष उस मंदिर परिसर में, मंदिर परिसर के आसपास जरूर होगा। कुछ तो वृक्षों के नीचे से ही भगवान की जो भगवान का प्राकट्य हुआ है, कुछ तो वृक्षों की उसमें से ही आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जितने भी आप निधि वन चले जाइए, आप अभी फिलहाल, हालांकि इस्कॉन तो नया ही है, वहाँ भी देख लीजिए, हर मंदिर में कोई ना कोई वृक्ष आपको जरूर दिखाई देगा। बांके बिहारी जी जो हैं वो भी वृक्ष की जड़ से ही, वहाँ से ही उनका प्राकट्य हुआ, जहाँ स्वामी श्री हरिदास जी उनको सुमिरा करते थे। अभी फिलहाल जहाँ बांके बिहारी जी हैं, ये नया मंदिर उसके बाद निर्माण हुआ। लेकिन भगवान सिर्फ लता पता, कुंज निकुंज, इनसे प्रेम करते हैं। और इन्हीं के जमुना जी के तट पर ही भगवान ने सारी लीलाएं की हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर सा एक प्रतीकात्मक रूप से मंच के इस ओर आप देखेंगे कि गोवर्धन पर्वत का एक दर्शन आपको यहाँ भी होगा, और उस पर भी पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे। तो ये भगवान ने यही संदेश दिया है कि प्रकृति से प्रेम करो, पर्यावरण से प्रेम करो। भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि इन प्रकृति के रूपों में भी आपको दिखाई देंगे। इन पेड़ पत्तों पौधों को अगर हम सींचना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं वो अनुभूति आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से होगी, क्योंकि भगवान ने स्वयं जिस चीज़ को, जिसको माध्यम बनाया है, जिसको स्वीकार किया है और जिसको अंगीकार किया है, आप सभी को संदेश दिया है। मुझे नहीं समझ में आता कि हम उस रहस्य को जानने में आज भी इतने असमर्थ क्यों अपने आप को महसूस करते हैं, और एक भेड़ चाल में हम भागे चाले जा रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उन बिंदुओं पर हम विचार नहीं कर पाते
कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में किन किन बातों को विशेष रूप से हम सभी के लिए प्रकाशित किया और उन्हें प्रकट किया। तो उन उद्देश्यों की जो भावनाएं हैं उन्हें हम सभी को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए और तभी कहीं ना कहीं वो अनुभूति हमारे मन में निश्चित रूप से होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जिन जिन रूपों में यहाँ गोपियों को संदेश दिया, उन संदेशों का भी आधार यही प्रेम है और वो प्रेम हमें यमुना जी में भी दिखाई देता है, जो भगवान श्री कृष्ण से पहले भी थी और आज भी इसी ब्रज क्षेत्र में उनका आपको दर्शन होता है। यूं तो यमुना भारत के विविध शहरों से, गांवों से होकर निकलती हैं, लेकिन यमुना यहाँ पर पूजनीय है क्योंकि यमुना भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है और इसी कारण ब्रजभूमि में उनका विशेष महत्व बढ़ जाता है। लेकिन हम यमुना जी के लिए भी अगर इतना ही कर लें कि हम अपने हाथों से जो उसमें गंदगी फैलाते हैं, अपने हाथों से जो भी अपने घर का पूजा पाठ का ही जो निर्माल्य है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसमें प्रवाहित कर दे हैं, तो उनको प्रवाहित करना हम बंद कर दें और कुछ न कुछ छोटे छोटे प्रयासों से ही यमुना को अगर हम शुद्धिकरण के लिए अपनी तरफ से भी प्रयास करने शुरू कर दें तो भी ये सेवा भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। जरूरी नहीं आप हर रोज ग्रंथ और पुराण पढ़ें या कोई विशेष मंत्रों का उच्चारण करें, बस भाव में जो आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म को भगवान श्री कृष्ण के, श्री यमुना जी के, श्री राधा जी के लिए समर्पित भाव से बस उन कार्यों में थोड़ा सा संशोधन करें और बस उन्हें कृष्णम अर्पणम अस्तु कहकर बस आगे बढ़ जाए। निश्चित रूप से अगर आपके भाव अच्छे हैं, सच्चे हैं और आपके प्रयास निरंतर जारी हैं तो आपको वो असीम अनुकंपा का अनुभव होगा, निश्चित होगा। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनके संपूर्ण जीवन का एक एक बिंदु अनुकरणीय है और आपकी इच्छा है कि आप उसमें से किस विशेष तथ्य को अपनाना चाहें, लेकिन अगर हमने किसी एक विषय को, किसी एक पंक्ति को भी चुन लिया तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है वो सार्थक हो जाता है। तो कृष्ण भक्ति दोनों को मिलाकर जब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कर्म करते हैं, कुछ बदलावों की ओर बढ़ते हैं, ये सोचकर कि कृष्ण को क्या प्रिय है, तो निश्चित रूप से उस प्रियता में हमको भी उस भक्ति का आत्मबोध होता है। कहीं ना कहीं हम भी उस अनुभूति को महसूस कर पाते हैं और यही कृष्ण प्रेम है, जो प्रेम प्रतिवर्ष हम जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में जाकर उनका दर्शन करके अनुभव करते हैं। उसी दर्शन को अगर हम अपने मन में साकार रूप में प्रतिष्ठापित कर लें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कल्याण की ओर बढ़ जाएगा।